दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक के भाग 26 में मैं आपको अपने चैनल ज्योत सिंह बिष्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 6ठी विधानसभा के आम चुनाव जो 1974 में संपन्न हुए, उसमें उत्तराखंड की 22 विधानसभा क्षेत्र से कौन लोग विधायक चुने गए, कौन दूसरे नंबर पर रहे, किन की जमानत बची, किन की जमानत जब्त हुई, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारियां पसंद आ रही होंगी, तो मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को जरूर देखने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं इस चुनाव में भारत सरकार द्वारा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन कराने के बाद 1974 का विधानसभा चुनाव संपन्न कराया गया और उत्तर प्रदेश के साथ हमारी जो उत्तराखंड क्षेत्र था उसकी सीटों की संख्या यथावत 22 रही, लेकिन कई स्थानों के नाम और क्रम भी बदल गए। इस बार कुल 142 लोगों ने चुनाव में भाग लिया, जिनमें से 90 लोग निर्दलीय चुनाव लड़े। 15 राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी थे उसमें कांग्रेस ने 21, जनसंघ ने 19, एनसीओ जो कांग्रेस से टूटकर बना 19, भारतीय क्रांति दल ने 9, एसओपी ने 9, सीपीआई ने 2, सीपीएम ने 1, एलटीएस ने 2, आरपीआई ने 2, एचएमएस ने 1, एसएसटी ने 1, एसडब्ल्यूई ने 2, पीबीआई ने 1, आरपीके ने 1 और एमयूएल ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे, जिनमें से कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत हासिल की, एनसीओ ने 1 सीट पर, सीपीआई ने 2 सीट पर और बीकेडी ने 2 सीट पर जीत हासिल की। 160 प्रत्याशी चुनाव हार गए, अधिकांश की जमानत नहीं बच पाई। विधानसभा सीटवार चुनाव परिणाम के अगर हम देखते हैं तो सीट संख्या 1 उत्तरकाशी से कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर मतदाताओं की संख्या थी 1,07,795। मतदान हुआ 41,440 और वैध मत पाए गए 40,030, जिनमें से कांग्रेस के बलदेव सिंह आर्य उनको मिले 18,809 वोट और इस सीट पर पहली बार लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बलदेव सिंह आर्य जी चौथी बार विधायक चुने गए, पहली और दूसरी बार पौड़ी से और उसके बाद वो बिजनौर सीट से भी विधायक चुने गए। निर्दलीय बरफेलाल जोंठा को मत मिले 17,264, वो दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय जनसंघ और एनसीयू के प्रत्याशियों की जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 2 टिहरी पर जो कुल मतदाता थे वो थे 1,20,201, इनमें से 47,762 लोगों ने मतदान किया और 45,244 मत वैध पाए गए। इनमें से 6 लोग जो चुनाव मैदान में थे, सीपीआई के गोविंद सिंह नेगी उनको मिले 24,776 मत और दूसरी बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के त्रिपन सिंह नेगी 12,808 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। बाकी 4 प्रत्याशी अपनी जमानत गंवा करके चुनाव हार गए। सीट नंबर 3 देवप्रयाग में कुल मतदाता थे 1,08,316, इनमें से 44,960 लोगों ने मतदान में भाग लिया और 42,943 मत वैध पाए गए। कुल 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इस बार कांग्रेस के गोविंद प्रसाद गैरोला जो पिछली बार हार गए थे, विधायक चुने गए। उनको कुल जो वोट मिले इंद्रमणि बडोनी से काफी अच्छे वोट मिले और 10,620 मत पाकर के इंद्रमणि बडोनी जी दूसरे स्थान पर रहे। बाकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 4 लेंसडाउन, इस सीट पर 7 प्रत्याशियों ने चुनाव में भागीदारी की। 1,13,513 वोटर में से 51,445 ने मतदान किया और 49,469 मत वैध पाए गए। कांग्रेस प्रत्याशी भारत सिंह रावत 31,567 मत पाकर के पहली बार विधायक चुने गए और एनसीयू के प्रत्याशी चंद्रमोहन सिंह नेगी 7,965 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। इनके अलावा जो बाकी प्रत्याशी थे उन सबकी जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 5 आई पौड़ी में कुल मतदाता थे 1,05,236, जिसमें से 38,658 लोगों ने वोट किया और 36,898 मत वैध पाए गए। चुनाव में कुल 9 लोग थे और कांग्रेस के भगवती चरण निर्मोही 21,747 मत पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। निर्दलीय चंद्र सिंह 4,968 मत पाकर के इनकी जमानत जब्त हो गई, दूसरे स्थान पर रहे और 7 प्रत्याशी जो बाकी थे उनकी जमानत भी नहीं बच पाई। सीट संख्या 6 कर्णप्रयाग में 1,04,991 मतदाताओं में से 41,006 ने मतदान किया और 39,118 मत वैध पाए गए। 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। शिवानंद नौटियाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको सबसे अधिक 26,710 वोट मिले और एनसीओ के मेहरबान सिंह जिनको 7,877 मत मिले थे वो दूसरे स्थान पर रहे। 2 प्रत्याशी जमानत गंवाते हुए चुनाव हार गए।
सीट नंबर 7 बद्री केदार में 1,19,376 मतदाताओं में से 56,102 ने मतदान किया। 53,880 मत वैध पाए गए और कुल जो 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनमें से कांग्रेस के नरेंद्र सिंह भंडारी 27,728 मत पाकर के तीसरी बार विधायक चुने गए। जनसंघ के प्रताप सिंह 8,976 मत पाकर जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। शेष जो 8 प्रत्याशी थे उनकी जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 8 डीडी हाट में कुल मतदाता थे 1,02,498, वोट हुआ 39,177 और वैध मत पाए गए 37,618। कुल प्रत्याशी थे 5, जिनमें से वोटों का बंटवारा होने पर कांग्रेस के गोपाल दत्त ओझा को मिले 16,483 वोट, तीसरी बार विधायक चुने गए। जनसंघ के गोविंद सिंह पांगती को मिले 12,842 मत और वो दूसरे स्थान पर रहे। बाकी के 3 प्रत्याशियों की जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 9 पिथौरागढ़ में 1,07,955 मतदाताओं में से 44,623 ने मतदान में भाग लिया, जिनमें से 42,981 मत वैध पाए गए। चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से एनसीओ के दया किशन पांडे 24,388 मत पाकर के पहली बार विधायक बने। कांग्रेस के प्रत्याशी हीरा सिंह बोरा 16,889 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय लक्ष्मीदत्त जोशी की जमानत नहीं बची। सीट संख्या 10 अल्मोड़ा में कुल मतदाता थे 1,22,249, उसमें से 49,681 मतदान हुआ और 47,632 मत वैध पाए गए। 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस की प्रत्याशी रमा पंत 19,369 वोट पाकर के पहली बार विधायक चुनी गई और भारतीय जनसंघ के गोविंद सिंह 17,697 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। शेष 6 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 11 बागेश्वर एससी रिजर्व थी। 97,868 मतदाताओं में से 39,017 मतदाताओं ने वोट किया और 37,252 मत वैध पाए गए। चुनाव में कुल 4 प्रत्याशी थे, जिनमें से कांग्रेस की सरस्वती टमटा 18,829 मत पाकर के दूसरी बार विधायक चुनी गई। जनसंघ के आनंद दास 12,428 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। 2 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 12 रानीखेत में 1,37,486 मतदाताओं में से 55,959 ने वोट किया और 53,896 मत वैध पाए गए। 10 लोग चुनाव में थे, जिनमें से कांग्रेस के गोविंद सिंह मेहरा 28,377 मत पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। एनसीओ के श्री प्रकाश 12,361 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। शेष 8 प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 13 नैनीताल में कुल मतदाता थे 96,293, मतदान हुआ 51,250, वैध मत थे 49,682। कुल प्रत्याशी थे 13, जिनमें से कांग्रेस के बालकृष्ण सनवाल पहली बार चुनाव लड़े, 24,558 मत पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। एसओपी के प्रताप सिंह 16,233 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और 11 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 14 ये नई सीट बनी खटीमा, इसमें 96,996 मतदाताओं में से 43,190 ने वोट किया और 41,250 मत वैध पाए गए। कुल 10 प्रत्याशी ने चुनाव में भागीदारी की। कांग्रेस के इंद्रलाल इस बार हल्द्वानी के बजाय खटीमा से लड़े और 19,728 मत पाकर के तीसरी बार विधायक चुने गए। बीकेडी के श्रीचंद 10,132 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और शेष 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 15 हल्द्वानी में मतदाता थे 91,467, 59,999 वोट पड़े और 58,313 वोट वैध पाए गए। कुल 10 प्रत्याशियों में से कांग्रेस के देव बहादुर सिंह जी को मिले 21,924 और पहली बार विधायक का चुनाव लड़े और जीते। जनसंघ के चौधरी राम 11,553 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। शेष 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 16 काशीपुर में कुल मतदाता थे 97,040, इनमें से 65,131 ने वोट किया और 62,904 मत वैध पाए गए। कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस के नरेंद्र तिवारी 33,384 वोट पाकर के छठी बार विधायक चुने गए। शेष 9 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 420 रुड़की में कुल मतदाता थे 1,01,370, मतदान हुआ 73,744, वैध मत पाए गए 71,502 और इस चुनाव में कुल 11 प्रत्याशियों में से बीकेडी के राव मुश्ताक 26,342 मत पाकर के विधायक चुने गए। कांग्रेस के जगत नारायण सिन्हा 19,750 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे।
जनसंघ के रामदयाल 12,615 मत पाकर के तीसरे स्थान पर रहे। इन दोनों की जमानत बच गई और शेष 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 421 लक्सर में कुल मतदाता थे 1,05,979 और मतदान हुआ 75,308। 73,434 मत वैध पाए गए और इस चुनाव में कुल 9 प्रत्याशियों में वोट का बंटवारा जब हुआ तो बीकेडी के काजी मोहम्मद मोहिद्दीन 35,698 मत पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के हुक्म सिंह 24,762 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और 7 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 22 हरिद्वार में मतदाता थे 1,01,633, मतदान हुआ 72,744 और वैध मत पाए गए 70,845। चुनाव में कुल 18 प्रत्याशियों ने भागीदारी की, जिनमें सीपीआई के राजेंद्र कुमार गर्ग 18,148 मत पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। जनसंघ के राममूर्ति वीर 14,083 मत पाकर के जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। 16 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 423 मसूरी में 49,360 में से 56,696 लोगों ने मतदान किया। 55,017 मत वैध पाए गए और जो 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनमें से कांग्रेस के शांति प्रपन शर्मा, जो पिछली बार हरिद्वार से लड़े थे, इस बार मसूरी आए और 33,854 वोट पाकर के 5वीं बार विधायक चुने गए। बीकेडी के कुशल पाल सहित सभी 6 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 424 देहरादून में 1,03,020 मतदाताओं में से 67,245 ने वोट किया और 66,237 मत वैध पाए गए। इस चुनाव में कुल 13 प्रत्याशियों ने भागीदारी की, जिनमें से कांग्रेस के भोलादत्त सकलानी 30,525 मत पाकर के जनसंघ के नित्यानंद स्वामी, जिनको 18,955 मत मिले, उनसे उन्होंने जीत हासिल की, पहली बार विधायक चुने गए। शेष 11 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और 425वीं सीट बनी नई सीट चकरौता। इस पर 92,315 मतदाताओं में से 54,571 ने मतदान किया। 53,159 मत वैध पाए गए। इस चुनाव में कुल 3 प्रत्याशियों ने भागीदारी की, जिनमें से कांग्रेस के गुलाब सिंह 27,088 मत पाकर के 5वीं बार विधायक चुने गए। निर्दलीय सुखवीर सिंह 24,436 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय केदार सिंह की जमानत नहीं बच पाई। तो ये था जो उत्तर प्रदेश की 6ठी विधानसभा जिसके चुनाव 1974 में संपन्न हुए, उसका ब्यौरा। आप सबको विवाद पसंद आई होगी, इसको जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।